हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, इस साल का जो बीएड है वो सीयूटी पीजी के थ्रू हो रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बीएड स्पेशल के बारे में, जनरल बीएड के बारे में, एमएड के बारे में और पेपर कोड के बारे में भी जानेंगे कि कौन सा कोड कौन से कोर्स के लिए है और कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा कोड वहां पर आपके लिए है। एलिजिबिलिटी जानेंगे और टोटल नंबर ऑफ सीट्स जानेंगे कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है डीयू के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले हम बीएड स्पेशल की बात करेंगे जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। तो उसमें 3-4 चीज़ें आपसे बोली गई है कि क्या सब्जेक्ट आपके लिए, क्या रिक्वायरमेंट यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपके लिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, फर्स्ट ए में आप देख पा रहे हैं कि आपने बैचलर डिग्री साइंस में किया हो, सोशल साइंस में किया हो, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर किया हो और 50% मार्क्स आपके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है। और अगर आप जनरल के लिए 50% मार्क्स, 45% मार्क्स जो है आपके SC/ST और PWD कैंडिडेट के लिए होते हैं। मास्टर डिग्री या आपने मास्टर डिग्री किया हो साइंस के अंदर, सोशल साइंस में या ह्यूमैनिटीज़ के अंदर, तब भी आपको इतने ही मार्क्स चाहिए होंगे। या फिर आपने किया हो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग with technology with specialization in science and mathematics or any other qualification equivalent to thereafter, यानी कि आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है, बैचलर इंजीनियरिंग किया हुआ है 55% मार्क्स के साथ। यहाँ पर क्राइटेरिया है आपका 55%, तो ही आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और 50% जो क्राइटेरिया होगा SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए होंगे। तो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसके लिए कोड होगा दोस्तों COQP03 वाला कोड आपको वहाँ पे फिलअप करना होगा। तो ध्यान रखेंगे आप कि COQP03 वाला जो कोड है वो आपका है बीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए। अब बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट वहां पर ऑफर कर रहे हैं। तो लैंग्वेज में आपका हिंदी इंग्लिश, सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी और बॉटनी। तो इनमें आपको एक थर्ड पॉइंट है यहाँ पे मिसिंग, यहाँ पे मैंने आपको बताना भूल गया। कैंडिडेट हु हैव डन बीकॉम कैन ऑप्ट फॉर सोशल साइंस। जिसने बीकॉम किया है वो सोशल साइंस को ऑप्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड शी हैज स्टडी वन सब्जेक्ट ऑफर्ड इन द फॉलोइंग टेबल फॉर एटलीस्ट 200 मार्क्स एंड ऑब्टेनिंग 50% मार्क्स इन सब्जेक्ट। 200 मार्क्स का मतलब यह है कि कम से कम उसने 2 ईयर वो सब्जेक्ट पढ़ा होगा। 2 ईयर पढ़ेगा तभी उसका 200 मार्क्स का मतलब यह है कि अगर 2 सेमेस्टर यानी कि कम से कम 1 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर के 2 पेपर वो उस सब्जेक्ट को, इन सब्जेक्ट में से वो फिलअप पढ़ा होना चाहिए जो बीकॉम में, जिसने बीकॉम किया है। तो ये बीकॉम वालों के लिए था। तो आपको अब समझ में आ गया होगा 50% मार्क्स के साथ। तो 50% मार्क्स की क्राइटेरिया वहाँ पर है। और कौन कौन से कॉलेज ऑफर्ड कर रहे हैं, तो लेडी इरविन कॉलेज है जो वुमेन के लिए स्पेशली है। तो कैटेगरी 1 में आपका जनरल के लिए 15 सीट है, SC के लिए 6, ST के लिए 3, OBC के लिए 10 सीट है, EWS के लिए 4 सीट है। कैटेगरी 2 में कोई भी सीट्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। बीएड स्पेशल एजुकेशन में अगर विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करेंगे तो उसमें भी आपका सेम क्राइटेरिया है, फर्स्ट ए में भी सेम। और मिनिमम एलिजिबिलिटी आपका 50% मार्क्स, 45% मार्क्स SC/ST के लिए सेम क्राइटेरिया है, इसके लिए भी आपका। और आगे और चलेंगे तो यहाँ पे देखते हैं जो अभी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया सेम क्राइटेरिया वो फॉलो कर रहा है। और इसके लिए भी कोड आपका COQP03 वाला ही कोड होगा और सेम क्राइटेरिया जैसे अभी ऊपर हमने रीड किया वैसे ही होगा। और सेम क्राइटेरिया फिर से बोला कि अगर बीकॉम किया तो बीकॉम में 200 मार्क्स होने चाहिए और 50% मार्क्स के साथ ये सब्जेक्ट उसने इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब ये कौन कौन सा कॉलेज ऑफर्ड कर रहा है, तो ये आपका दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज फॉर स्पेशल एजुकेशन जो कॉलेज है उसमें ये सिर्फ अवेलेबल है। तो 13 सीट जनरल के लिए है, 5 SC के लिए, 2 ST के लिए, 9 OBC के लिए और 3 AWS के लिए। तो ये टोटल सीट्स आपके लिए अवेलेबल हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बैचलर ऑफ एजुकेशन जो कॉमन बीएड है उसकी बात करेंगे अब। तो इसमें आपके लिए जो एलिजिबिलिटी है क्राइटेरिया, उसमें आपने बैचलर डिग्री किया होना चाहिए पहली चीज़ 50% मार्क्स के साथ। अगर आप जनरल OBC EWS है तो 45% अगर आपके तब चलेंगे जब SC/ST या PWD आप कैंडिडेट है तो। उसके बाद या आपने मास्टर डिग्री किया होना चाहिए, या तो बैचलर या मास्टर डिग्री, या आपने किया होना चाहिए इंजीनियरिंग
विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स 55% मार्क्स के साथ। तो यहाँ पर 55% मार्क्स का क्राइटेरिया है, लेकिन SC/ST के लिए ये 50% मार्क्स होगा। तो आई होप ये आपको एलिजिबिलिटी और मिनिमम मार्क्स आपके लिए समझ में आ गए होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इस साल बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें। ये वाला पॉइंट, मास्टर डिग्री में क्या है कि एटलीस्ट वन टीचिंग सब्जेक्ट इन द क्वालिफाइंग डिग्री, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री एटलीस्ट 200 मार्क्स, तो और 12 क्रेडिट एज पर UGC गाइडलाइन CBCS इन कोर कोर्स, इलेक्टिव कोर्स और ऑब्टेन एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द सब्जेक्ट, यानी कि आपको 200 मार्क्स का वो सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब दोस्तों कोड कोर्स की बात करेंगे, यानी कि जो CUT का जो कोड है उसकी बात करेंगे। साइंस की अगर बात करेंगे तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस और फिजिक्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए जो कोड होगा वो COQP07 वाला कोड होगा। अगर आप वहीं मैथमेटिक्स में फिलअप करेंगे तो दोस्तों आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे CUT का तो उसमें COQP06 वाला कोड आपको वहाँ पे फिलअप करना होगा। लैंग्वेज की अगर बात करेंगे तो 3 लैंग्वेज यहाँ पे दी गई है, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत के लिए कोड जो होगा आपका COQP05। दोस्तों इस वीडियो के बाद आपको कहीं और कोड देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमने बहुत रिसर्च करके बनाए हैं, तो आप यही देखकर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सोशल साइंस के लिए अगर आप फिलअप करेंगे तो इकोनॉमिक्स जिसमें सब्जेक्ट आएगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, इनफैक्ट सोशल साइंस भी होगा, साइकोलॉजी होगा और आपका सोशियोलॉजी होगा। उसके लिए जो कोड होगा आपका COQP04 वाला कोड वहाँ पे आप फॉर्म में फिलअप करेंगे, तो ये सारे सब्जेक्ट आपके सोशल साइंस के अंदर आ जाएंगे। वहीं पे अगर कॉमर्स की बात करेंगे तो कॉमर्स हो गया, अदर लैंग्वेज में आपका पंजाबी हो गया, उर्दू हो गया अदर लैंग्वेज में, या होम साइंस अगर आप फिलअप करेंगे तो उसके लिए जो कोड है वो आपका COQP03 वाला कोड आप फिलअप करेंगे, यानी कि जो हमने पिछली वाली वीडियो में भी बताया हुआ था, जिसमें CUT वाला फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस बताया था। कैंडिडेट विद BA MA इन मैथमेटिक्स और BCom या पास ऑनर्स विज ऑल्सो एलिजिबल फॉर सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि जिसने BA MA किया हो मैथमेटिक्स में या BCom किया हो पास या ऑनर्स के साथ, तो वो मैथमेटिक्स में एलिजिबल होगा। साइकोलॉजी विल बी ऑफर्ड ओनली इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो सिर्फ CIE के अंदर ही अवेलेबल है, एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज के अंदर, SPMC जिसको हम कहते हैं। सोशियोलॉजी विल ऑफर्ड ओनली इन DOE, यानी कि CI सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर ही सोशियोलॉजी होता है। कैंडिडेट विद MCom विल एलिजिबल फॉर सब्जेक्ट कैटेगरी ऑफ कॉमर्स, जो आपका MCom जिसने किया होगा वो सिर्फ कॉमर्स की कैटेगरी में ही लाई करेगा। पंजाबी एंड उर्दू विल बी ऑफर्ड इन महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यानी कि MVCE के अंदर ही ये ऑफर्ड है, पंजाबी और उर्दू। और होम साइंस जो है दोस्तों आपका सिर्फ लेडी इरविन कॉलेज के अंदर है, ओनली इन लेडी इरविन कॉलेज, और BSc होम साइंस, MSc होम साइंस एंड BHSC in only eligible degree. All home science candidate will be offered as science as pedagogy 1 option and home science as pedagogy 2 option. LIC does not offer any other subject teaching subject, यानी कि जो आपका लेडी इरविन कॉलेज है उसमें कोई और सा सब्जेक्ट वहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं है, सिर्फ वहाँ पे आपको होम साइंस ही अवेलेबल है। A candidate with degree in management and law will not be eligible for apply for B.Ed program. ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर किसी ने आपका मैनेजमेंट किया है या लो डिग्री किया है तो वो फॉर्म फिलअप नहीं करे, उसका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर एक्सेप्ट हो भी गया तो उसका एडमिशन वहाँ पे नहीं होगा। अब सीट कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। लेडी इरविन कॉलेज में होम साइंस की जनरल की 50 सीट्स हैं, SC के लिए 19, ST के लिए 9 और OBC के लिए 34 और AWS के लिए 13 सीट। ये लेडी इरविन कॉलेज में होम साइंस की सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में साइंस के अंदर 12, 5, 3, 9, 3 इस तरीके से है, ये आप देख पाएंगे। टोटल 50 सीट्स है। जनरल में 19 SC के लिए आपकी 19, ST के लिए 9 और OBC के लिए 34, वहीं AWS के लिए 13 सीटें रिजर्व की गई है। ये बात की गई है मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, सोशल साइंस और कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए। तो ये सीट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन यानी कि MVCE जो है आपका, उसमें साइंस में, मैथमेटिक्स में, लैंग्वेज में, सोशल साइंस में, कॉमर्स में और
यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पंजाबी के अंदर जनरल में 1 सीट और कैटेगरी भी, यानी कि सिर्फ 2 सीट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। किसके अंदर? पंजाबी के अंदर। तो पंजाबी में 1 सीट है और एससी के लिए भी 1 सीट है जनरल के लिए, बाकी कोई सीट यहाँ पे नहीं है। वहीं उर्दू की अगर बात करेंगे तो उर्दू में टोटल 3 सीट्स हैं। तो टोटल 3 सीट्स उर्दू में है। एक है आपके जनरल के लिए, एक है आपकी ओबीसी के लिए और एक है आपकी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। तो टोटल 3 सीट्स आपकी उर्दू की हो गई और 2 सीट्स आपकी पंजाबी की हो गई। तो टोटल पंजाबी और उर्दू मिला के टोटल दोस्तों 5 सीटें ही अवेलेबल है महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन के अंदर। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ऑफ वुमेन की बात करेंगे तो सिर्फ वहाँ पे वुमेन ही फीमेल ही एडमिशन ले सकती हैं, वुमेन ही एडमिशन ले सकते हैं। साइंस, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज और सोशल साइंस की आप सीटें देख पा रहे हैं। तो ये टोटल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कॉमर्स में अगर बात करेंगे तो टोटल 1 सीट है जनरल के लिए, 1 सीट है एससी के लिए, 1 सीट है ओबीसी के लिए और 1 सीट है दोस्तों आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। तो टोटल अगर बात करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी में टोटल 25 सीट जनरल के लिए, 9 सीट एससी के लिए, 5 सीटें एसटी के लिए, 17 सीट ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 7 सीटें अवेलेबल है। तो टोटल अगर ग्रैंड टोटल करेंगे तो टोटल सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन आपको नज़र आ रहा है 175, 66, 32, 119 और 46। तो ये टोटल इस साल का सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे मास्टर ऑफ एजुकेशन में, यानी कि एमएड की बात करेंगे। तो एमएड में आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी बीएड के लिए क्या होना चाहिए, आपका जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है आपका बीएड होना चाहिए, या बीएड या बीएससी बीएड आपने किया होना चाहिए, इंटीग्रेटेड बीएड जिसको हम कहते हैं, या बीएलएड आपने किया होना चाहिए, या डीएलएड और इक्विवेलेंट एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम विद अंडर ग्रेजुएट डिग्री, यानी कि आपने डिग्री भी किया होना चाहिए और डीएलएड भी किया होना चाहिए। तब आपको क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है आपका 50% मार्क्स आपको जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में चाहिए और 45% आपको चाहिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। और इस साल का जो आप कोड जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे सीयूटी वाला, तो उसके लिए कोड है आपका COQP 15 वाला। और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर जनरल में इसकी 25 सीटें हैं, एससी की 10 और एसटी की 5, ओबीसी की 17 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये टोटल 6 सीट अवेलेबल हैं। दोस्तों ये थे हमारी आज की वीडियो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है जिसमें हमने आपको बीएड स्पेशल के बारे में बताया, बीएड जनरल के बारे में बताया और एमएड के बारे में बताया, अगर आपको फिर भी डाउट आए हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे और या इस वीडियो के में हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, सेंटर स्टडी टीम हमारा इंस्टाग्राम ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। सेंटर टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं सेंटर स्टडी पर, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं जहाँ पर आप हमसे इसका पीडीएफ भी और बाकी सब्जेक्ट रिलेटेड जो आपके एंट्रेंस से रिलेटेड है वो मटेरियल भी हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।